Dear students, today I discuss the chapter electrical conduction विद्युत चालन. From this chapter today I discuss the numerical problem. आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन दिया है. इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा ये हम आपको सिखाएंगे. आपको यहाँ पर A और B के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना है बेटा. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में दो तरह कॉम्बिनेशन थे बेटा, एक सीरीज एक पैरेलल. सीरीज केस में क्या है, धारा का मान नियत रहना चाहिए, कंस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और पैरेलल केस में धारा डिवाइड होनी चाहिए बेटा. तो आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ जो करंट जा रहा है ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो गई. पहली ब्रांच में करंट ये दो जा रहा है बेटा, यहाँ तक आ रहा है इसका, ये दोनों सीरीज में होंगे और इसके बाद ये दो होंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे. तो उसके पहले सबसे पहला काम ये रहेगा बेटा कि हम इनके नेम रखेंगे R1, इसका R2 और इसका R3. तो आप देख रहे हैं ये जो करंट जा रहा है हमारा यहाँ से होते यहाँ तक आ रहा है, R1 R2 क्या होंगे, सीरीज में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे. R1 एंड R2 इन सीरीज, ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे बेटा. श्रेणी क्रम में मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2. तो R डैश इक्वल हो जाएगा R1 3 प्लस R2 हमारा हो जाएगा 3. तो R डैश इक्वल 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 ओम. तो ये दोनों जो हमारे सीरीज में है इसका जो रिजल्टेंट हुआ हमारा R डैश हुआ जो ये हमारा हो गया 6 ओम हो गया, और ये इसकी क्या होगा, पैरेलल होगा. तो यहां पर आप देख रहे हैं R डैश एंड R3 इन पैरेलल, ये पैरेलल है बेटा. तो पैरेलल के लिए आपको मान लो ये फाइनल है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R होगा. तो लिखा 1/R डैश प्लस 1/R3. तो 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R डैश. R डैश वैल्यू 6 है और R3 की वैल्यू हमको दी है बेटा 3 हो. तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा हम. तो 1/R इक्वल हो जाएगा, एलसीएम इसका 6 आएगा, 6 1 जा और 3 2 जा. तो 1/R जो होगा वो होगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा. तो R इक्वल हो जाएगा बेटा 2 ओम. इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, ये हमारा कितना होगा 2 ओम होगा. ये इसका रिजल्ट हो जाएगा बेटा, मतलब ये इसके जो होगा ये पैरेलल में हो जाएगा, ये हमारा फाइनल R बन जाएगा. तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरह जो भी होंगे. सबसे खास बात यही थी बेटा, ध्यान देना पड़ेगा कि करंट हमारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा. जहां करंट डिवाइड नहीं होगा, कांस्टेंट है, वो हमारे सीरीज में होंगे, और जो डिवाइड हो रहा है इसका वो आपस में पैरेलल होंगे. ओके हाँ बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट दिया गया है, इसका भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच, तुल्य प्रतिरोध निकालना है A और B के बीच. तो सबसे पहला काम बेटा यही होगा कि हम इनका नामकरण करें, एड्रेस दे देंगे. फॉर एग्जांपल इसका नेम दे रहे हैं पहले R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4 और इसका R5. ये 5 रजिस्टर बेटा है, पांचों एक ऑर्डर में लगे हुए हैं. अब हमको A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बेटा. तो बहुत सिंपल तरीका है. सबसे पहला काम क्या था, इसका नामकरण करना है, एड्रेस देना. हमने एड्रेस दे दिया बेटा. एड्रेस के लिए मैंने पहले बताया ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो एड्रेस हम ले रहे हैं वही एड्रेस आप लें. आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, R1 यहाँ R1 इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं. ऐसा कुछ भी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज नहीं होता है बेटा. रूल कभी नहीं बदलता है. हम पैरामीटर कुछ भी आगे पीछे करते रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो बेटा हमने आपको बताया है कि अगर यहां से कि धारा एक टर्मिनल जब चलेगी बेटा तो डिवाइड की गई, ये ऐसे होते यहाँ तक, इसका यहाँ तक करंट एक ही रहेगा. इसका R1 और R2 क्या होंगे, ये आपस में सीरीज में होंगे. तो यहाँ लिखा जाएगा R1 एंड R2 इन सीरीज. तो R1 R2 सीरीज है, इसका इक्विवेलेंट R डैश सपोज कर लीजिए बेटा. तो ये हो जाएगा R1 एंड R2. तो R डैश इक्वल हो जाएगा R1 हमारा 2 है, R2 हमारा 1 है. तो R डैश इक्वल हो जाएगा 3 ओम. तो ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे बेटा. आप देख रहे हैं
ये आर डैश हो गया। अब खुद देखिए ये आर डैश इस R3 की क्या है, पैरेलल में है बेटा, तो लिखेंगे आर डैश एंड R3 इन पैरेलल। तो पैरेलल जब है बेटा तो आप खुद देखेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट आर डबल डैश सपोज कर लेते हैं, तो 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन R3, तो 1 अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश। आर डैश की वैल्यू हमने अभी निकाला है कितना बेटा, 3 ओम, और R3 हमको दिया गया है बेटा 3, तो 1 अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3, एलसीएम आएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, 2 अपॉन 3 हो जाएगा, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2 ओम। तो आर डबल डैश की वैल्यू को मिल गई बेटा, यहाँ आर डैश की वैल्यू मिल गई थी, तो ये दो हमारे क्या हो गया आपस में, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर डबल डैश हो जाएगा बेटा, और फिर देखिए ये आर डबल डैश और R4 ये हमारा क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये सीरीज हो जाएगा बेटा, आर डबल डैश एंड R4 इन सीरीज, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे बेटा। तो इसका हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट आर ट्रिपल डैश है, तो ये हो जाएगा आर डबल डैश प्लस R4 आर ट्रिपल डैश इक्वल हो जाएगा आर डबल डैश की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 3 अपॉन 2 है बेटा, और R4 की वैल्यू हमारी 1 है, तो आर डबल ट्रिपल डैश इक्वल हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 3 प्लस 2 मींस 5 अपॉन 2, तो आर ट्रिपल डैश इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 2 ओम। ये हमारा आर ट्रिपल डैश की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये इसकी क्या होगा, सीरीज हो गया, ये हमारा आर ट्रिपल डैश हो गया। अब ये आर ट्रिपल डैश इसकी क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा, साथ साथ दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिखेंगे आर ट्रिपल डैश एंड R5 इन पैरेलल, ये समांतर क्रम में होंगे बेटा। तो समांतर क्रम में या अंतिम स्टेप है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं कैपिटल R है, तो 1 अपॉन आर ट्रिपल डैश प्लस 1 अपॉन R5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल हो जाएगा R ट्रिपल डैश का मतलब है 5 अपॉन 2, और R5 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन 5 हो जाएगा बेटा, प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन R इक्वल हो जाएगा 5 to 10, एलसीएम हो जाएगा 5 2 जा, दैट इज 4 एंड 2 5 जा, तो 1 अपॉन R is equal to 9 upon 10, so R become 10 upon 9 ohm। ये आपका बेटा फाइनल रिजल्ट होगा, इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इतना होगा, यही हमको फाइंड भी करना था बेटा। मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को लगाया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देयर इज नो प्रॉब्लम बेटा, आई होप। ओके।